हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। 16 कलाओं से युक्त योगीराज भगवान श्री कृष्ण की कोस स्थली के रूप में पहचानी जाने वाली इस कोसी कला की पावन धरा पर इस समय मंच सजा हुआ है मेरा वार्ड मेरी पालिका का, और हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 5 में, जहां पर हमारे मंचासीन अतिथि हैं वार्ड संख्या 5 के निवर्तमान सभासद जगन्नाथ जी, और साथ में मौजूद है पूर्व के सभासदी के चुनाव में अपनी दावेदारी करने वाले परंतु पराजय का सामना करने वाले लाल सिंह जी। आप दोनों का ही मंच पर हार्दिक स्वागत, और साथ में स्वागत आप सभी जनता का और आप सभी मतदाताओं को जो अपना कीमती और बहुमूल्य समय हमारे बीच में उपस्थित रहकर हमें दे रहे हैं। और हमारे मेरा वार्ड मेरी पालिका जो आपका अपना कार्यक्रम है, इसमें सहभागिता दर्ज कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आभार। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, जहां पर बात होंगी वार्ड के विकास को लेकर। बीते पालिका के कार्यकाल में कितने कार्य हुए विकास को लेकर, आपके सभासद के क्षेत्र में आपके सभासद के द्वारा ऐसे कितने कामों को अंजाम दिया गया, और ऐसे कितने काम थे जो अपने खुद के विकास की ही बाट जो होते नजर आए, और ऐसे कितने काम थे जो धीरे धीरे कर अनदेखी के कारण समस्या बने और अब वो धीरे धीरे नासूर बनते जा रहे हैं, परंतु उस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा सका है, या ध्यान भी गया तो वो हल नहीं हो सके हैं। इस सबको लेकर के इस पर चर्चा का दौर मैं शुरू करूंगा, लेकिन इस सबसे पहले मैं वार्ड संख्या 5 के निवर्तमान सभासद जगन्नाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बीते 5 वर्ष में जो आपका कार्यकाल हुआ है, इस 5 वर्ष के दौरान आपके द्वारा वार्ड संख्या 5 के क्षेत्र में कितने विकास कार्य करवाए गए, ऐसी कितनी समस्याएं थी जो आपने हल कराई, इस सब को लेकर एक संक्षेप में कोड वर्णन दे दीजिए। सबसे पहले मैं न्यूज वालों की तरफ से मैं अनुरोध करता हूं कि आज मुझे इस मंच पर मेरे बुजुर्गों के सामने मुझे आज मौका मिल रहा है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। रही विकास की बात, विकास में अग्रवाल कॉलोनी में 30 फुटा रोड नाली सहित नंदगांव रोड से लेकर के और शालीमार रोड तक उसका विकास हुआ था। 30 फुटा रोड से लेकर बद्री के घर के दुकान, बद्री के घर से लेकर के होती हुई सड़क पप्पू के घर तक, पप्पू के घर से चलती हुई सड़क शालीमार फैक्ट्री के कोने से घूमती हुई सरस्वती स्कूल के सामने, और वहां आप 30 फुटा रोड तक ये निर्माण हुआ है। यहाँ शिवविहार कॉलोनी में या नंदगांव रोड से लेके उदयराम फौजी के मकान तक, उदयराम के फौजी के मकान से लेकर के घूमती हुई इंद्रपाल के मकान के सामने कर, और वो आप महेश के मकान तक, वहां से एक सड़क हुई है, रास्ता एक आगे ब्लॉक है वो बिहारी के मकान तक। अब इधर आया आप शिवविहार कॉलोनी में ही 20 फुटा रोड नाले सहित, मतलब दाऊ जी के मकान से लेकर के 30 फुट शालीमार रोड तक। दूसरा रोड गंगाराम की दुकान से लेकर शालीमार रोड तक ये विकास हुआ है। उधर लक्ष्मी चंद के मकान से लेकर टोंटा पंडित के मकान तक, धनसिंगा वाले वो भट्टे वाले जो पंडित जी हैं उनके मकान से लेकर और ये पुजारी के मकान तक, डॉक्टर हरिश्चंद के मकान से लेकर 20 फुटा रोड तक। इधर आजा अशोक बारी गली से लेकर के निरंजन डॉक्टर तक, निरंजन डॉक्टर से लेके शेरगढ़ वालों की दुकान तक, गली नंबर 1 जो बाईपास पे से आ रही है वहां तक। ऐसे कुछ मुझे कुछ याद भी नहीं है, कुछ 2-4 काम ये सड़कों का निर्माण रहा। इसके अलावा लाइटों को लेकर के, पेयजल व्यवस्था को लेकर कुछ काम करवाए गए। लाइटों की व्यवस्था अभी जैसी बनी और चेयरमैन के साथ में हमने वो लाइटों की व्यवस्था भी करवाई। लगभग कितनी लाइटें लगवा दी होंगी? लगवा दी होंगी, शायद 10-15 लाइट तो लगवाई दिए। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था जहां जहां परेशानी हुई है पानी की व्यवस्था भी बनवाई है। तो इस प्रकार से हमारे साथ रहे वार्ड संख्या 5 के निवर्तमान सभासद जगन्नाथ जी, जिन्होंने बताया कि विकास की गंगा इनके वार्ड में बहुत बही है। इनके द्वारा तमाम सड़कों को दुरुस्त करवाया गया है, लाइटें लगवाई गई हैं, और जहां भी आवश्यकता पड़ी उन जगहों पर पेयजल व्यवस्था भी सुचारू की गई है। इस सबको लेकर के इन्होंने बहुत कुछ बताया, और इसके साथ ही वार्ड संख्या 5 के निवर्तमान सभासद जगन्नाथ जी, जिन्होंने बताया कि विकास की गंगा इनके वार्ड में बहुत बही है। इनके द्वारा तमाम सड़कों को दुरुस्त करवाया गया है, लाइटें लगवाई गई हैं, और जहां भी आवश्यकता पड़ी उन जगहों पर पेयजल व्यवस्था भी सुचारू की गई है। इस सबको लेकर के
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, परंतु ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या है या फिर आपके पास ऐसी कोई खबर है जो आप नियो न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हो, तो कृपया कर आप अपना मोबाइल उठाइए, उससे उसकी वीडियो बनाइए और उस खबर और उस समस्या के विषय में संक्षेप से वर्णन कर दीजिए और भेज दीजिए हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। एक बार पुनः मैं रिपीट करूंगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिससे कि आपके द्वारा भेजी गई उस समस्या या उस खबर को हम प्राथमिकता और प्रमुखता के आधार पर अपने नियो न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे और ये उम्मीद जताते हैं कि जिस आकांक्षा और जिस उम्मीद से आपने वो खबर हमें भेजी है वो सार्थक होगी और वो समस्या को संबंधित विभाग के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और उसे जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा। इसलिए आप अपना फोन उठाइए, वीडियो बनाइए और उसके विवरण के साथ, उसके विषय में थोड़ी जानकारी के साथ भेज दीजिए हमें व्हाट्सएप पर। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए नियो न्यूज। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं कोसी कला क्षेत्र में सजे इस मंच पर वार्ड संख्या 5 की, जहां पर मंचासीन है वार्ड संख्या 5 के निवर्तमान सभासद जगन्नाथ जी और उनका साथ दे रहे हैं मंच पर विराजमान वार्ड संख्या 5 से ही बीते चुनावों में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने वाले परंतु पराजय का सामना करने वाले लाल सिंह जी। ब्रेक पर जाने से पहले जगन्नाथ जी ने अपने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का बखान किया, बताया कि क्षेत्र की तमाम ऐसी समस्याएं थी जो उनके द्वारा हल करवा दी गई, तमाम जगहों पर सड़कें व्यवस्थित करवा दी गई, स्ट्रीट लाइट, पथ प्रकाश की व्यवस्था उनके द्वारा दुरुस्त करवाई गई और साथ ही जहां भी आवश्यकता पड़ी उस जगह पर उनके द्वारा पेयजल व्यवस्था भी दुरुस्त कराई गई। अब इन सब बातों में आपके द्वारा यदि कोई ऐसा कोई प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपकी जिज्ञासा हो, जो आप सीधे संवाद करना चाहते हैं अपने ही द्वारा चुने गए आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ, तो आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश पुजारी, न्यू अग्रवाल कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी में सिर्फ दो ही परेशानी थी, एक पानी का निकलना और एक पानी का आना, जो कि मेंबर साहब कर ही नहीं पाए। यही दो परेशानी थी। वैसे परेशानी लट्ठे की वो थी, वो नरेंद्र भाई साहब ने लट्ठे करवाए, फिर माटिया भी गिरवा दी गली में, वो तो वहाँ से करवा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन श्री पूजनीय जगन्नाथ जी थोड़ा सा भी काम वहाँ पे नहीं करवा पाए। अगर पानी आ जाता और पानी चले जाता तो इनकी वहाँ पे वाह हो जाती, लेकिन ये वहाँ से नहीं लूट पाए को जी। और ये जब भी मीटिंग हुई वहाँ पे मीटिंगों में दिखे ही नहीं हमारे वार्ड नंबर 5 के, तो क्योंकि वहाँ से 30-35 कुर्सियाँ बेचती हैं, वो अधिकारी ज़्यादा हो जाते हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। फोटो इनका अखबार में एक भी दिन नहीं आया पार्टी वहाँ से। मतलब आपके क्षेत्र में पेयजल की समस्या है और साथ में जल भराव की समस्या है। और ये जो करीब 30 फुटा बनाया है वो विधायक कोटा से बना हुआ है, वहाँ पर तेजपाल जी का नाम लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, झूठ की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और वहाँ तेजपाल जी ने एक गली और बनवाई है 140 मीटर लंबी। और जो ये लट्टे गड़े हैं उसमें यहाँ भी कमनगर में बहुत लट्टे टूटे थे, वो इंजीनियर नरेंद्र कुमार समाज सेवी ने यहाँ पे लगवाए हैं। तो इनके द्वारा कुछ खास काम नहीं करवाया गया क्षेत्र में। जी, महिलाएं मौजूद हैं, आप लोग बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? बहुत ही क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, या कहने चाहे हम एक नाली को पानी सड़क को खंजरा लगना चाहिए पहले तो बढ़िया तरह, और वो ढारते या नाले में गिरना चाहिए पानी, नाली इनको उल्टो बग दे, इतने पानी में टाड़े रहे। लट्ठान पे कोई बिजली को काम नहीं है, कहीं पर लाइट नहीं लगी हुई है? नहीं लगी। कौन सा क्षेत्र है आपका, कहाँ रहती हैं आप? 5 नंबर वार्ड। मोहल्ला क्या नाम है आपके मोहल्ले का? शिव विहार कॉलोनी। जी, आप बताइए। मेरा नाम कुसुम जैन है। हमारी गली के अंदर काफी पानी भरा रहता है, नाले के अंदर उल्टा पानी जाता है नाले का, और लाइट की नाम ही नहीं है। और मेंबर साहब ने तो आज तक 5 साल हो गए कभी आकर ही नहीं देखा उस गली। आपने शकल ही आपने क्यों नहीं दिखाई किसी को? आपके पास कभी नहीं आया, आपने कभी शिकायत करने के लिए इनके पास जाना मुनासिब समझा? नगर पालिका में 5-5 बार महिलाएं सारी इकट्ठी होकर गई, लेकिन मेंबर साहब कभी नहीं पहुंचे, वहाँ पर गए ही नहीं आज तक। हमारा साथ नहीं दिया मेंबर साहब ने। जरा आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, क्या आप खड़े हो जाइए जरा।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा है भैया। और मेंबर साहब तो पहली बार देखे, 5 साल है गए, हम ही खुद नाली साफ करें, कभी देखते भी नहीं है, पानी निकलता भी नहीं है, ना लाइट देखी कभी। ऐसे मेंबर से क्या फायदा रहने से। और नगर पालिका जाते हैं, वो कह देते अपने मेंबर को लाओ, क्या फायदा, मेंबर जाता नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ तो खड़े रहो तो कोई मतलब ही नहीं है। महिला परेशान हो रही है, पानी निकाल रही है खुद नाली के, सड़क नहीं निकलने के कारण बच्चे स्कूल जाते हैं, ड्रेस गंदी हो जाती है। ये तो महिला ने पता किस काम करती है घर का। मेंबर भैया मेरा नाम जयसवाल है। और भैया मेंबर तो मैंने एक ही देखे हैं, जो अशोक मेंबर, जो मैं छोटा सा, और मेरी मम्मी जी से एक ही बात हुई थी कि भैया मैंने कही कि भाई ये कॉलोनी बननी है, हमारी कॉलोनी मतलब कच्ची थी, कुछ भी नहीं था, तो इन्हें यूँ कही कि तार जा रहे हमारे घर के ऊपर है। तो हमने कहा भैया तार ने हटवा दी, हमारा तो ये पू है और ये रोड बनना है। तो इन्हें एक ही बात कही कि भैया मैं कुछ तो करवा ना पाऊंगा भाभी जी, वैसे मैं यहाँ रोड करवा दूंगा बस। तो भैया तार तो नहीं हटाए ना, वैसे रोड बनवा दिए। और ना तो भैया आज तक रोड कोई बनवाने वाला ना हो। जगन्नाथ जी ने कितना विकास करवाया आपके क्षेत्र में? भैया विकास ऐसा करवाया अभी तक तो ये देखी या को नाम कहा है, अरे नालो या नाले में तो पानी आज तक भरो ही रहे। मैं कभी सफाई नहीं हुई भैया, मैं तो शुद्ध बोलूं, पहले तो नंबर बात सुन लियो है। और दूसरे नंबर भैया ये कह रहे हैं विकास करवाया, रोड को विकास तो हुआ, मेरे सामने हुआ, वैसा भैया ही रोड को ऐसा विकास हुआ, मतलब इनमें माल ही ना डरो। और भैया मंदिर के सामने देख, आज भैया रवानी जा में तुम्हारी बहू बेटी, हमारी बहू बेटी, और भैया पानी भरो रहे बे। जगन्नाथ जी ये बात जो आपने दावे किए थे अपने क्षेत्र में विकास कराने को लेकर, वो सब तो दावे यहाँ पब्लिक के हिसाब से खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे कौन से विकास कार्य करवा दिए जो केवल कागजों में सिमट कर रह गए? देखो क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आ रहा, महिलाओं को अब भी पानी अपने हाथों से निकालना पड़ रहा है, नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। गंदी नाले के परेशानी तो एक बात है सर, तो गंदा ही होता है ना, नाला कौन सा गंदा है, लेकिन रोड के जो किनारे जो हाईवे के सहारे जो नाला जा रहा था, आप अपने क्षेत्र में काम करवाएंगे, हाईवे को चमकाएंगे आप? नहीं, हमारे क्षेत्र का नाला उधर ही तो पानी जाएगा कहाँ, निकास ही नहीं है उसका। कितू के बताओ, निकास हो तो निकास नहीं है हमारे क्षेत्र का। और चेयरमैन से भी प्रयास किया कि मैं इस नाले को सबसे अधिक से अधिक पहले करवाओ उसे, लेकिन वो नाला वो हाईवे की वजह से रुक गया वहां जाने के लिए। कभी पूरे 5 साल में एक बार भी नाले की सफाई नहीं हो पाई? नहीं होती है, सफाई हुई, पब्लिक मना कर रही है, आपके क्षेत्र के महिलाएं अब भी हाथ उठा के मना कर रही हैं। कहां पर सफाई हो गई? आप नगर पालिका में कभी दिखाई नहीं पाते हैं साहब। हर गली में सफाई कर्मचारी। आप बोर्ड मीटिंगों में कितनी बार गए? बोर्ड मीटिंग हर बोर्ड मीटिंग में गया हूँ। आपके क्षेत्र की जनता कह रही है कि आप दिखाई नहीं पड़ते हैं साहब। हर बार जाता हूँ बोर्ड मीटिंग में। कितने सवालों को उठाया, कितनी समस्याओं को आपने ऐसी थी जिन्हें आपने उठाया और उनको हल करवाया गया? ऐसी कितनी समस्याओं को आपने उठाया था? मैंने ये नाले की भी समस्या उठाई थी, लेकिन वो चस्की तस बनी हुई है। कुछ जगह हल हो गई, कुछ जगह रह गई है। कौन सी जगह हल हुई? कौन सी जगह हल हुई? ये इस एरिया में हुई है हल। आप एरिया का नाम नहीं ले पा रहे हैं। कहना गलत होता है कि मैंने काम करवाया, लेकिन सामने हकीकत नजर नहीं आती है। ऐसे में कौन सा काम संपन्न आपके द्वारा करवा दिया गया? आपके दावे कितने साफ दिखाई दे रहे हैं वो पब्लिक के द्वारा बताया जा रहा है। बार बार ये जनता इस बात को उठा रही है कि आपके द्वारा जो नाले की तो दावे किए गए, सफाई के, जो सड़क निर्माण के दावे किए गए, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। धरातल पर आपके द्वारा किए हुए दावों का कोई काम नजर नहीं आता है। महिलाएं आज भी गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गंदे पानी से होकर जा रहे हैं, हमेशा जलभराव की समस्या, पेयजल की व्यवस्था कहीं पर दुरुस्त नहीं हो पाई। ऐसे में अब आप थोड़ा सा बता दीजिए, इनको भी सांत्वना मिल जाएगी। शायद 5 साल में कुछ तो ऐसा काम कर बैठे होंगे आप लोग। इसमें कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कि अपोजिट और बिना अपोजिट सब ये भी तो होते हैं। सारे आपके अपोजिट है, सारे आपके अपोजिट है, कोई आपका समर्थक नहीं है यहाँ पर। इतने क्रॉस बनवा दिए, लेकिन ये बने कहाँ भाई साहब? ये तो बता दीजिए, कहाँ बनाए आपने? कागजों पे बनाए, पालिका में बैठ के चेयरमैन साहब के साथ बनाए, कहाँ बनाए? कॉलोनी में बनाए। कौन सी कॉलोनी में बनाए? शिव विहार कॉलोनी वाले परेशान खड़े हुए, वहां कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या वो लोग आपके क्षेत्र के निवासी नहीं है? निवासी थे। फिर क्या हुआ? क्या काम कराया आपने? काम तो हुआ, अब ये जनता बताए। आप शिव विहार कॉलोनी के विषय बता दीजिए कि आपने क्या काम कराया? मैंने रास्ता बनवाई है शिव विहार कॉलोनी में, और अभी बताया आपको। रास्ता बनवाया है आपकी शिव विहार कॉलोनी में। अब ये पब्लिक क्या कह रही है? सब आपके विरोधी, सुनो, आपके सब विरोधी यहाँ पर। अब ये तो विरोध तो करेंगे, विरोधी तो क्यों करेंगे साहब? क्यों करेंगे? जब आपने काम कराया तो विरोध क्यों करेंगे? वो नहीं तो उस काम को और करा गया जो मैंने रास्ते बनाए। कुछ कौन से ऐसे काम करवा दिए आपके? सड़क बनवाई, महिलाएं मना कर रही है, कोई सड़क नहीं बनी वहां पर।
तो ऐसा है जी कि सब 5 साल में ये पूरा मैं तो कर नहीं पाऊंगा अकेला। कितने साल चाहिए आपको? कितने साल चाहिए आपको? मेरा सुनो, इस 5 साल में जितना मुंह पे विकास हुआ उतना मैंने करा दिया। अच्छा ये बता दीजिए कि विकास किसका, हकीकत में किसका विकास हुआ? क्षेत्र का हुआ या आपका हुआ? विकास क्षेत्र का हुआ है। कितना विकास है? आपका क्षेत्र ज्यादा नजर आता है, क्षेत्र का विकास कम नजर आता है। अच्छा एक चीज और मुझे बता दीजिए, एक आपके कोसी कला नगर पालिका क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रचलित चीज रहती है लिफाफा प्रचलन। कुछ लिफाफा प्रचलन चलता है, क्या है ये लिफाफा प्रचलन? क्या है लिफाफा? हाँ, हमको तो नहीं पता क्या है लिफाफा। जहां पर क्या आपको मालूम नहीं है कि नगर पालिका में लिफाफे का मतलब क्या होता है? नहीं, हमको कोई मालूम नहीं है लिफाफे को। कुछ नहीं जानते आप? या फिर आप भी कुछ सम्मिलित रहे उस लिफाफे के बीच में? नहीं, हम कोई सम्मिलित नहीं रही। तो क्यों नहीं हो पाया विकास? क्यों आपके क्षेत्र की जनता आपके विपरीत काम कर रही है, विपरीत आवाज उठाने को मजबूर है? बंदोवर जनता तब आवाज उठाने को मजबूर होती है, जनता तब सड़क पर आने को मजबूर होती है जब जितनी उम्मीद उसने अपने द्वारा चुने हुए उस सभासद के लिए बनाई हुई थी, उस उम्मीदों पर सभासद खरा नहीं उतर पाया। जितनी आकांक्षाएं उन्होंने लगाई हुई थी कि आपके इस खड़े होने के बाद और आपको ये जिताने के बाद जो आप क्षेत्र में विकास करवा पाएंगे, उसको लेकर के एक उम्मीद थी, आप उसमें खरा नहीं उतर पाए। इसमें लेकर आप क्या कहेंगे? हर जगह सर एक हिसाब से काम नहीं होगा। चलिए आपकी बात सही है, आप बताइए आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? आपने दोनों चीजें सुनी है। ऐसा है जी, वार्ड नंबर 5 के सभासद जी ने अगर ये नर्सिंग होम है, प्रीति नर्सिंग होम, हम बिजली का बिल भरने आए, इतने पानी में है के निकले। हमारा पलिता कुंडा के पास में पानी भर जाता, इतने पानी में निकले। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपने कितने विधवा औरतों की पेंसिल बनवाई है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने राशन कार्ड बनवाए इस 5 नंबर वार्ड में? या इनसे ये पूछना चाहता हूँ आप किस व्यक्ति से मिलने गए 5 साल में कि आप दुख है या परेशान हो? इन्होंने जो कमीशन दिया है आपने मौज मारी है, कोई बाढ़ में अच्छा, आपको भी कुछ तो जानकारी होगी। ये नगर पालिका में, कोसी कला नगर पालिका में लिफाफा प्रचलन क्या है? ये तो सब लिफाफा तो बैंक में जाता है डायरेक्ट इनको मेंबरों को, में इनको अच्छा ये जगन्नाथ जी उसमें कितने इन्वॉल्व हैं? अभी तो ये नहीं पता होगी। कुछ तो जानकारी आपको भी होगी। जानकारी नहीं है हमको। क्षेत्र में विकास कितना हो पाया, इसको लेके आप क्या कहेंगे? एक मेरी गली थी पली तरफ, मैं छीतो मेंबर के पास गया, मैं साहब मेरी गली बनवा दो, अब 2 घरे। उन छीतो मेंबर ने मेरी गली बनवाई है बगल वाली। बनवाना था जगन्नाथ जी को। हाँ, मैं छीतो मेंबर ने बनवाई थी मेरी गली में, उनके पास प्रयास करने गया। और मेरे वार्ड में पली तरफ इतना पानी भरा रहता है, आप पूछ सकें। और अभी तक जो इन्होंने अपनी फेहरिस्त गिनाई अपने विकास कामों को लेकर, वो कितने काम सही हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? सबरे गलत है, कुछ ना कोई गिट्टी ना कोई सारा कुछ ना बन पाए, वैसे ही है टिप टाप, कोई काम ना हो पाए। जगन्नाथ जी का कहना है कि सब विरोधी है जो ये बात कह रहे हैं, जबकि इन्होंने बहुत काम करा दिया। जनता जो बैठी है ये सत्य बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही, कोई विरोधी किसी का नहीं होता। अभी आपको कोई प्रश्न पूछना है? क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह। देखो जी, बात ये है, हाँ बात ये है जी कि ये कोसी कला का आउटर एरिया है और जगन्नाथ जी कोसी कला के सबसे बड़े वार्ड के सभासद हैं। यहाँ पर इनकी करीब 5000 से भी ज़्यादा वोट हैं और उनका प्रतिनिधित्व ये करते हैं। इनके साथ पता नहीं, या तो चेयरमैन साहब भी कुछ गड़बड़ करते हैं। जिस आदमी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फंड लगना चाहिए, उस आदमी के क्षेत्र में उपेक्षा होती है, वहाँ के निवासियों की उपेक्षा होती है। शाम हो गई है और उस तरफ वार्ड नंबर 5 है, आप देख लीजिए, एक भी स्ट्रीट लाइट आपको कहीं दिखाई दे रही हो। कोसी कला के अंदर आप जाइए, जाकर के आप देखेंगे पूरा कोसी कला अंदर बाजार वाला हिस्सा जगमग कर रखा लाइटों से। और यहाँ इस पुल से लेकर के आप चले जाइए और ये हमारा पूरा वार्ड वहाँ तक है जहाँ ये चौराहा जिंदल का आता है, और फिर वहाँ से आप वापस, तीनों तरफ बहुत बड़ी और चौड़ी सड़कें हैं। सारी जगह इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, लाइट लगनी चाहिए बड़ी बड़ी। यहाँ पर आए दिन गुंडे लूट करते हैं बच्चों के साथ। इनके पूरे एरिया में लाइट इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, लोग शांति के साथ जा सकें, आ सकें। लेकिन कोई मतलब नहीं किसी चेयरमैन को और मेंबर साहब को तो बेचारे यहाँ बैठा करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इनको जब वो सपोर्ट नहीं करेंगे चेयरमैन, तो फिर ये क्या काम करेंगे? तो आपके चेयरमैन से जब यहाँ पर आपके सभासद से जब बात की गई जगन्नाथ जी से, तो उन्होंने लंबी फेहरिस्त गिना दी कि उन्होंने इतना काम करवाया। मैं बताऊं, ऐसा है जी, नगर पालिका में कम से कम 60 करोड़ रुपए आया है 5 सालों में। आप बताइए 60 करोड़ रुपया कहाँ कंज्यूम होगा?
अगर आप गलियां नहीं बनाओगे, अगर आप विकास के काम नहीं करोगे तो ये 60 करोड़ रुपए कहाँ कंज्यूम होगा? तो फिर ये विकास हुआ वार्ड संख्या 5 में? सर जी, आप सब लोग समझदार लोग हैं। विकास गलियों को बनाने से नहीं होता, विकास होता है सीवेज के पानी की निकास से, विकास होता है इलेक्ट्रिफिकेशन से, विकास होता है लोगों के पास जाकर के उनकी समस्याओं को जानने से। ये कभी लोगों के पास नहीं गए? सर आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं, आप बताइए वार्ड नंबर 5 में पूरी कोसी में जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था 36,000 वोट थे, करीब 35-36,000। इनके 5,000 से ज्यादा वोट हैं। उस हिसाब से 1/6 हिस्सा इनको मिलना चाहिए था काम करने के लिए फंड का। एक भी पानी की टंकी दोनों वार्डों में हमारे पास पानी की टंकी नहीं है सर। डायरेक्ट फ्लोटिंग मशीन है, उससे पानी आता है, आधे एरिया में पहुंच पाता है, आधे एरिया में नहीं पहुंच। पिछले 15 साल से सारे निवासी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हाथ करके बताएं। हमने हमेशा कहा कि भाई कोई भी चेयरमैन जीते, हमारे कमला नगर में एक पानी की टंकी बनवा दी जाए और उस पानी की टंकी को फ्लोट पंप से भर दिया जाए, लोगों को हमेशा पानी मिलता रहेगा। अच्छा, ये तो समस्याएं आपने उठाई और बता भी दी, लेकिन चेयरमैन का आपके क्षेत्र की तरफ अनदेखी का क्या कारण रहा? देखो जी, मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ गांवों से आकर के लोग बसे हैं। मतदाता तो है ना? मतदाता हैं साहब, बिल्कुल हैं, और सभी लोग जानते हैं। आप समर्थन चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ ज्यादातर वो लोग रहते हैं जो गांवों से आकर के यहाँ बसे हैं, और वहां वो लोग रहते हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, चाहते ही नहीं है इसका विकास हो। आप बताइए विकास चेयरमैन का आप जान करके ये सब कुछ जानबूझ करके किया जा रहा है? निश्चित रूप से। चलिए ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा बहुत बड़ी बात कही गई। जगन्नाथ जी, अब आप क्या कहेंगे? आपने पब्लिक के लोगों की बातें सुनी, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो आपसे नाराज थे, तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो आपके प्रति सांत्वना रखते हैं। क्या कहेंगे अब आप इस बात को लेकर? कहीं ना कहीं आपकी बातें इसमें झूठी साबित हो रही हैं। देखो जी, ये जनता है, झूठी साबित तो जनता के आगे मैं अकेला थोड़ी। नहीं, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि चेयरमैन का आपके क्षेत्र की तरफ अनदेखी रही है। सुनो, चेयरमैन की हमारे क्षेत्र की तरफ तो देख रेख रही नहीं बिल्कुल। तो ये बात अब इतनी बाद में आके आप क्यों कह रहे हैं साहब? ये बात इतनी बाद में आके क्यों कह रहे हैं? नहीं, बाद में यूं कह रहा हूं, जब जनता के प्रति देखकर जब आप हमसे कह रहे हैं, जनता का रुख जिधर होगा मैं उधर झुक जाऊंगा। तो पहले नंबर हमने उनसे टंकी का निर्माण के लिए कहा था कि पानी के विकास के लिए। कुछ देर पहले आपके दावे थे कि आपने समुचित विकास क्षेत्र में करा दिया, लेकिन जब लोगों के द्वारा ये बात कही जाती है और समझाया जाता है, उसके बाद आप लोगों का समर्थन लेते हुए आप अपनी इस बात पर उतर आए। कौन सी बात सही मानी जाए, आपकी पहली या आपकी? अब जोन सी आप मान सको वह मानो। और कुछ और भी बात है जो आप अब आगे कहने वाले हैं? भाई जी, अब तो कुछ ना रही फिर बात, कहने को पूरा हो गया। लाल सिंह जी, आप बताइए, क्षेत्र के विकास को लेकर के सब कुछ जनता भी परेशान है, अब लास्ट में आकर के आप जगन्नाथ जी भी परेशानी नजर आने लगे हैं। अब ऐसे में क्षेत्र का विकास कैसे होगा? आप भी पूर्व में दावेदारी कर चुके हैं क्षेत्र की, लेकिन आप पराजय का सामना किया, वो बात एक अलग है, आपको प्यार नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसे कौन से काम है जो क्षेत्र में सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर संपन्न होने चाहिए? हमको तो केवल अपना सड़क, खरंजे, नाली, पानी, ये विकास चाहिए हमको तो। राशन कार्ड, बड़े बूढ़ियों की पेंसिल, विधवा पेंसिल, ये काम को हमको जरूर चाहिए। और इसमें आपके इस सब समस्याओं को हल कराने में जगन्नाथ जी कितने अंक बटोर पाए? एक पास हुए या फेल हुए? एक को भी नहीं बटोर पाए, किसी से नहीं पूछे आपकी पेंसिल बंद रही है नहीं बंद रही, आपके पानी आ रहा है, बाल्मीकि सफाई करने नहीं आ रहा। आज तक कभी किसी बाढ़ में ये नहीं घूमे कि सफाई हुई है नहीं हुई है, नरक बना हुआ। तो इस प्रकार से हमारे साथ रहे वार्ड संख्या 5 के निवर्तमान सभासद जगन्नाथ जी, और साथ दिया वार्ड संख्या 5 से ही पूर्व में सभासद पद की दावेदारी करने वाले परंतु पराजय का सामना करने वाले लाल सिंह ने। सभी जगह से बताया गया जहां दावा किया गया जगन्नाथ जी के द्वारा सबसे पहले कि क्षेत्र में समुचित विकास कराया गया है, वहीं जब कार्यक्रम धीरे धीरे करके जैसे गति पकड़ता गया, आगे बढ़ता गया, स्थानीय निवासी, मतदाता और लोगों के द्वारा ये बात उठाई गई और बताया गया कि हकीकत में क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। इसके बाद में धीरे धीरे कर जगन्नाथ जी भी अपनी बातों से अलग हो गए और वो बात कह बैठे जो वो शुरू से अपने मन में दबाए हुए थे कि वार्ड संख्या 5
चेयरमैन भगवत प्रसाद रोहेला की अनदेखी के कारण से अपने विकास के इंतजार में ही जटा रहा, परंतु 5 वर्ष तक उस क्षेत्र की अवहेलना होने के कारण से वो क्षेत्र पूरी तरीके से नारकीय जीवन में जहां के निवासी जीने को मजबूर हुए और क्षेत्र विकास के इंतजार में पड़ा रहा, विकास नहीं हो सका है। अब आने वाले समय में एक बार पुनः निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू होगी, एक बार पुनः चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी और एक बार पुनः नए सभासद को ये आपके और आपके मतदाताओं के द्वारा चुने जाएंगे, उनको दावेदारी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी और वो नए सभासद और वो नए चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियों पर कितना खरे उतरेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब क्योंकि ये चर्चा पर चर्चा का दौर अब समापन की ओर है, अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में मतदाताओं का रुझान किस प्रकार से होगा और किस समस्याओं को प्राथमिकता पर लेते हुए हल कराने की मांग को लेकर के ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब मेरा वार्ड मेरी पालिका में अभी समापन का ओर चल रहा है और सभी बातों को अंजाम तक दिया गया सभासद के द्वारा, निवर्तमान सभासद के द्वारा, जहां अपनी सफाई दी गई, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के बात बताई गई, वहीं स्थानीय निवासियों के द्वारा अपनी समस्याओं को मुखरता के साथ उठाया गया। मेरा वार्ड मेरी पालिका में बने रहिए आप और देखते रहिए नियो न्यूज।